हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो कल के लिए आई एम सॉरी क्योंकि कल कोई भी वीडियो नहीं आ पाया। असल में कल क्रिसमस था और क्रिसमस में यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियन भी है ना, तो बहुत ज़्यादा ही लाउड म्यूज़िक बजा रहे थे, जिसके कारण हम कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए और आप लोगों के लिए कोई अपलोड ही नहीं हो पाया। बट कोई ना, वो सब छोड़ के हम सीधा अब कहानी पे आते हैं। विंग की ग्रैंडमा यानी कि बॉसन सन की अचानक ही तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उन्हें हीलर को दिखाया गया था। विंग तो अपनी ग्रैंडमा के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ही है जिन्होंने बचपन से विंग को अपने दिल से लगा के रखा था। और अचानक ही कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो बीमार पड़ जाए तो आपको बुरा तो लगेगा नहीं, और साथ में बहुत ज़्यादा ही हर्ट भी फील होगा। तो विंग को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो अपनी ग्रैंडमा के बगल में ही बैठा हुआ था। सारे लोग वहीं पर थे, यानी कि मैडम यू, जैंग फेमिया, जैंग जैंग, यानली, सबके सब वहीं पर थे। यहाँ तक कि वांग जी और कुछ लोग भी थे। सारे लोग खड़े होकर बस हमारी बॉसन सैन के होश में आने का वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ही बॉसन सैन होश में आती है। जैसे ही उनकी आंखें सबसे पहले विंग पे पड़ती है, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। बट जैसे उन्हें याद आता है कि विंग ने क्या किया है, उन्होंने अपना फेस टर्न कर लिया था। विंग अपनी ग्रैंडमा से बात करना चाहता था, बट उसकी ग्रैंडमा तो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, जिससे विंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बातें करने के लिए बोलने का ट्राई करता है। बट उसकी ग्रैंडमा मैडम यू से कहती, यू इस लड़के को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मेरा तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। बट उसकी ग्रैंडमा कुछ भी बात नहीं सुन रही थी। वो कहती, यू इसे निकालो यहाँ से। ये सुनकर मैडम यू कहती है, माँ पर। बट वो आगे कुछ कहती कि ग्रैंडमा मतलब कि बॉसन सर उसे घूरती है और कहती, इसे मेरी नज़रों से दूर रखो। इसने हमसे बिना परमिशन लिए उस इंसान से शादी कर ली, तब तो इसे हमारी कोई भी फिक्र नहीं हुई। अब ये झूठा दिखावा क्यों करने आया है। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। बट उसकी ग्रैंडमा तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी और वो बस विंग को वहाँ से निकालने की बातें कर रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा रोना आता है और जब वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा उसकी बात नहीं सुन रही है, तो वो उसे ज़बरदस्ती गले लगा लेता है और बार बार उससे सॉरी सॉरी बोलने लग गया था। उसकी ग्रैंडमा उससे बात ही नहीं कर रही थी, बट विंग था जो बहुत ज़्यादा मासूमियत से उसे सॉरी बोल रहा था। और बॉसन सरन धीरे धीरे करके पिघलने भी लग गई थी, क्योंकि विंग से उन्होंने कई सालों के बाद मुलाकात की है। विंग उनका लाडला पोता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लाड प्यार से विंग को पाला है। बट विंग की इस गलती से उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। बट हाँ, वो विंग से नफरत भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो कुछ बोलती नहीं। विंग कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट मैं क्या करूँ, उस टाइम जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया। प्लीज़ मुझसे बात करो ना, इतने सालों के बाद आप हमसे मिलने आए हो। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा कहती है, वुशियान अगर तुम इस लड़के को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और फिर से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। ये सुनकर वी ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो ये बात सुनकर कहीं ना कहीं हर्ट फील करता है। उसे अच्छा नहीं लगा। उसकी ग्रैंडमा ने जब ये कहा कि वो वांग जी को छोड़ दे, वो वांग जी से प्यार करता है, वो वांग जी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर वो वांग जी को छोड़ देगा, अगर वो वांग जी से डिवोर्स ले लेगा, तो क्या पता वांग जी फिर से उस ओमेगा के पास चला जाए। और विंग ऐसा नहीं करना चाहता। विंग वांग जी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपना सरनाम हिला देता है। ये देखकर उसकी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। विंग की ग्रैंडमा उसे धक्का देती है और वो चिल्लाकर बोलती है, तो निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। जब तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो तुम्हें मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे जाने को बोलती है, वो भी गुस्से से। विंग अपनी ग्रैंडमा से बात करने की कोशिश कर रहा था, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी ग्रैंडमा ने
अपने पास एक शील्ड बना लिया था, जिससे विंग शॉक हो गया था। वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है और फिर अपने माँ बाबा की तरफ वो कहता है, माँ बाबा आप तो कुछ समझाओ ना ग्रैंडमा को, आप लोग तो कुछ बोलो। मैं वांग जी, ये बोलते हुए वो एक पल के लिए चुप हो गया था। फिर उन लोगों को देखते हुए कहता है, आखिर इससे परेशानी क्या है, आखिर क्यों ग्रैंडमा। ये बोलते हुए वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है और कहता है, आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो। मैं एक ओमेगा हूँ, मेरी शादी तो होनी ही थी ना, और मैंने अपने पसंद के इंसान से शादी कर ली, तो इससे क्या परेशानी है। ये बोलते हुए वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, यही परेशानी है कि तुमने एक गरीब इंसान से शादी की है, और मैंने साफ साफ सबको बता रखा था कि कोई भी गरीब इंसान हमारे क्लैन में एंट्री नहीं करना चाहिए, हमारे राजमहल में एंट्री नहीं करना चाहिए। बट तुमने सिर्फ उसे एंट्री नहीं किया, तुमने उससे शादी भी की है। और क्या कहा था तुमने, तुमने सजा के रूप में इससे शादी की है। कौन सा सजा, कौन सा सजा विंग। ये बोलते हुए वो विंग को चिल्लाती है। विंग एक पल के लिए चुप हो गया था। तभी बॉसेसन कहती है, क्या सच में ये सजा था या फिर कुछ और, क्या तुम इस लड़के को पसंद करते हो। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी दूर में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसके होठों में एक छोटा सा स्मक था। वहीं विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। उसने आज से पहले किसी भी गरीब इंसान के पास जाने के बारे में सोचा भी नहीं, और किसी अल्फा के लिए उसे इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती थी जितनी ज़्यादा वांग जी के लिए होती है। विंग खुद समझ नहीं पा रहा था। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, वैसे वो पॉइजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बोलते हुए वांग जी विंग को देखता है। अब हमें पता चलता है कि वांग जी ने विंग को एक पॉइजन दिया है, लव पॉइजन, जिससे विंग वांग जी को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे, और वांग जी के लिए वो सबसे लड़ जाए। बट वांग जी ने ये सब किया कैसे, कब किया, और कैसे हुआ ये सब, और वांग जी ने ये किया क्यों। ये सवाल तो आप लोगों में होगा ही ना। बट ये तो हम आगे ही देखेंगे। अभी तो हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था। वहीं विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। उसकी ग्रैंडमा कहती, बोलो। ये सुनकर विंग ने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया था। वो कहता है, नहीं नहीं ग्रैंडमा, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैंने तो उसे सिर्फ सजा के लिए अपने साथ। ये बोलते हुए विंग रुक गया था। उसकी ग्रैंडमा उसे घूरती और कहती, वाह वाह, ये कैसा सजा है विंग, कैसा सजा है, इसमें उसे कोई सजा नहीं मिल रही है। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को देखता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसे डिवोर्स दो और यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है, और वो अपनी आंखों को इधर उधर करने लग गया था। वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता था कि वो वांग जी को छोड़ दे। इतनी मुश्किल से तो वांग जी उसका बना है, इतनी मुश्किल से, और वो वांग जी को फिर छोड़ दे और वांग जी किसी और का हो जाए। नहीं, विंग ऐसा होने नहीं देना चाहता। विंग को वांग जी को छोड़ने के नाम से ही अपने दिल में एक शार्प पेन होता है। इसीलिए वो कहता है, नहीं ग्रैंडमा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा कहती है, विंग। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा मैं नहीं करूँगा ऐसा, इसने मेरी इंसल्ट की थी, इसीलिए मैं इसे बताना चाहता हूँ कि आखिर इसने किसकी इंसल्ट की थी। ये सुनकर बॉसन सरन कहती है, इसने तुम्हारी इंसल्ट की थी तो इससे मार दो, बट अपनी लाइफ में एंट्री मत होने दो। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंड माँ इसे मार दूंगा तो इसकी लाइफ सिर्फ 1 मिनट में एंड हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं तिल तिल तड़पा के मारूं। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है, बट वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वहीं ग्रैंड माँ विंग को देखती हुई कहती है, तुम कैसे करोगे, और अगर तुम्हें उसे तिल तिल करके मारना ही था तो तुम उसे कैद कर लेते और उसके बाद सजा देते, शादी करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा शादी के बाद मेरा इसमें पूरा का पूरा हक रहेगा, और कोई भी ये बोल नहीं पाएगा कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। मैं इसके साथ सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। ये बोलते हुए विंग ने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया था, और एक नज़र वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने जैसे ही विंग को देखा वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। विंग कहता है, ग्रैंडमा
मैं सिर्फ इसे टॉर्चर करना चाहता हूँ, मैं इसे अपना स्लेव बनाना चाहता हूँ। बट ये सारे लोग कह रहे थे कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं किसी रिश्ते के बिना वांग जी के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने इसे शादी कर ली। अब तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा बॉयसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो विंग को चिल्लाती है कि क्या वो पागल हो चुका है, क्या बकवास कर रहा है वो, कुछ उसके पास सोच समझ है, क्या चीज़ बोल रहा है वो, तुम समझ भी रहे हो वुशियान। ये बोलते हुए बॉयसन उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। बॉयसन कहती है कि तुम शादी को मजाक समझते हो, तुमने उससे बदला लेने के लिए शादी की है, सिर्फ बदला लेने के लिए। इसका मतलब है कि जैसे तुम्हारा बदला पूरा होगा तुम उसे छोड़ दोगे। ये सुनकर विंग ने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया था और वो कहता है हाँ, अगर मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये बोलते हुए विंग ने अपने हाथों को और भी ज्यादा क्लिंच कर लिया था। बॉयसन विंग को देखती है। विंग उनकी तरफ देखता है और फिर उनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है ग्रैंड माँ, प्लीज़, आपको पता है ना मेरे बारे में, आपने मुझे बचपन से पाला है, आपको मेरे रग रग से हर चीज़ का पता चल जाता है, तो आप समझ सकती हो कि मैं गरीबों से प्यार नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा बदला पूरा हो जाएगा मैं इसे जाने दूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर बॉसन सरन उसे देखती है और फिर वो विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है वादा करो मुझसे कि तुम इसे छोड़ दोगे। विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है ग्रैंडमा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा बदला पूरा हो जाएगा मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा विंग को देखती और कहती है तुम मुझसे ये भी वादा करो कि तुम इससे प्यार कभी नहीं करोगे। मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ ओशियान, अगर तुमने मेरा विश्वास तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था और वो धीरे से अपना सर नोट कर देता है और कहता है जी ग्रैंडमा। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा उसे अपने पास लेती है, उसे गले लगाती है और उसके कानों के पास बुदबुदाते हुए कहती है तुम्हें पता है ना, 18 साल के बाद तुम्हारा मेट तुम्हें मिलने वाला है और हमारे क्लैन का ये नियम है विंग, हमारी शादी हमारे मेट के साथ ही होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस इंसान को हमारे क्लैन में बर्दाश्त कर लूंगी, बट तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम जैसे ही इससे बोर हो जाओगे तुम इसे यहाँ से निकाल दोगे। ये सुनकर विंग ने अपना सर हिला दिया था और कहता है ग्रैंडमा, आपको मुझ पे विश्वास होना चाहिए, मैं इसे निकाल दूंगा, बट इसे पहले मैं उस चीज़ का सबक सिखाना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने इसे अपने पास लाया है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा मुस्कुराती है, उसके बालों को हल्का सा सहलाती, उसके फोrehead में किस करती है। वहीं वांग जी ये सब ड्रामा देख रहा था। उसने अपनी आंखों को हल्का सा नैरो कर लिया था, बट उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, जिसके कारण किसी को पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक ही बॉसन सरन की नज़र वांग जी पर पड़ती है। वांग जी ने जैसे ही देखा कि बॉसन सरन उसकी तरफ देख रही है तो उसने अपने फेस को एकदम ज़्यादा ही मासूम बना लिया था। बॉसन सरन वांग जी को देखती है और फिर वो विंग को कहती है तुम अपने दिल में कभी भी उसके लिए कोई भी फीलिंग मत जगाना और हाँ, उससे बच के रहना। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को देखता है और कहता है मैं नहीं, उसे बच के रहने की ज़रूरत है मुझसे। ये बोलते हुए वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है। उसकी ग्रैंडमा विंग को देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है क्योंकि वो विंग के ऊपर भरोसा करती है। विंग को खुद उन्होंने पाला है। विंग ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि विंग वांगजी से सिर्फ बदला के लिए शादी किया है। जैसे उसका बदला पूरा हो जाएगा वो वांगजी को छोड़ देगा। और हाँ, एक बात उसने अपनी ग्रैंडमा को ये भी बोला था कि वो जानता है कि उसकी शादी उसके सोलमेट के साथ ही होगी। जैसे ही उसका सोलमेट मिल जाएगा विंग वांगजी को छोड़ देगा। ये बात बॉसन सर ने विश्वास कर लिया था और इसीलिए उन्होंने वांगजी को यहाँ रखने के लिए हामी भरी थी। और विंग ने ये भी अपनी ग्रैंडमा को बोल दिया था भले ही वांगजी के साथ उसकी शादी हुई है बट वांगजी उसका स्लेव ही है, मतलब कि सर्वेंट है, तो वो ज़्यादा कुछ ना सोचे। ये सुनने के बाद तो बॉस सरन को दिल में हल्की सी सुकून मिली थी। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। वांग जी विंग के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है राजकुमार,
आपने जो कहा था आप उसको क्यों नहीं निभा रहे हो? मेरी फैमिली को आप जाने दीजिए। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और वो हल्का सा स्मक करते हुए कहता है, अभी कहाँ? अभी तो ये चीज पूरा हुआ ही नहीं है। ये सुनकर विंग मतलब वांग जी विंग को देखता है और कहता है, आपका मतलब क्या है? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर उसे खींचते हुए एक जगह लेके आता है और कहता है, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। क्या पता मैं उन्हें जब छोड़ दूंगा तो तुम यहाँ से चले जाओगे। बट तुम भूलो मत लानवांग जी, मैं एक राजकुमार हूँ और अगर तुमने ऐसा भूल कर भी किया तो मुझे चुटकी बजाने की भी देरी नहीं होगी कि उसके पहले ही तुम्हारी फैमिली ऊपर चली जाएगी। तो मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे तो नहीं, बट फिर भी होता है ना एक सेफ्टी, तो मैं सेफ्टी रखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को एक बाउल देता है। वांग जी उस बाउल को देखता है। विंग कहता है, ये जादुई बाउल है, इसमें जैसे तुम अपना रक्त डालोगे तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में बन जाओगे और जब तक मैं तुम्हें जाने नहीं बोलूंगा तब तक तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, ना ही किसी और ओमेगा के पास, ना ही कभी मुझसे दूर। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, चलो करो, अगर तुम्हें अपनी फैमिली की जान बचानी है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी शाय करता है और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, इसके बाद आप मेरी फैमिली को जाने दोगे? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। ये बोलकर विंग वांग जी को देखकर इस्मक करता है। वांग जी शाय करता है और फिर वो हल्का सा अपने दांतों से अपनी उंगली को कट करता है जिससे वहां से ब्लड आने लग गया था और फिर वांग जी उस ब्लड की बूंदों को उस बाउल में डाल देता है। जैसे ही उस जादुई बाउल में वांग जी के रक्त गिरते हैं, वो जादुई बाउल में जो भरा हुआ पानी था वो बहुत ज्यादा शाइन करने लग गया और फिर ये देखकर विंग वांग जी को देखकर एक स्मक करता है और कहता है, अब लान वांग जी तुम मेरे सर्वेंट हो, मेरे स्लेव हो। अब तुम मुझसे पूछे बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें बोलूं ये करना है तो तुम्हें ये करना होगा, अगर मैं कहूँ वो करना है तो तुम्हें वो करना होगा, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर मेरी सारी बातों को मानना है तो तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। और अगर तुमने कभी भी मेरी डिसरेस्पेक्ट की या फिर कभी मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचा भी ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और तुम्हारी जान तो जाएगी ही, मैं तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारे पास ही पहुंचा दूंगा। और ये मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ। ये बोलते हुए वांग जी को घूरने लग गया। वही वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, जी जरूर। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया था और वो मन में कहता है, वो तो टाइम आने पे ही पता चल जाएगा कि आखिर कंट्रोल कर कौन रहा है। वुशियान, तुमने क्या कहा कि तुम जब तक चाहोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता? इसका अपोजिट है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मुझसे दूर जा ही नहीं पाओगे। तुम्हें मैंने अपने जाल में इतना गहरा फंसा लिया है कि तुम मेरे मर्जी के बिना उस जाल से निकल ही नहीं पाओगे। ये बोलते हुए वांग जी हल्की नजरों से विंग को देखता है, मतलब कि वो सोच रहा था ये सब, वो विंग के मुंह पे बोल नहीं रहा था। वांग जी सोचता है, वो श्यान, तुम तो मेरी एक मेन चाबी हो, हुकुम का इक्का हो। मैं तुम्हें ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि तुम ही इस पूरे क्लैन को बर्बाद करोगे। ये सोचते हुए वांग जी हल्का सा विंग को देखता है और वो अपने हाथों से कुछ जादू करता है। वांग जी एक नॉर्मल सा गार्ड है, मतलब कि एक बॉडी गार्ड है, बट उसके अंदर भी एनर्जी है, उसके अंदर भी पावर है। ये देखकर अब हमें पता चलता है कि वांग जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और वांग जी ने जैसे जादू किया विंग की आंखें लाल हो गई थी। वो अचानक ही वांग जी को अपने तरफ खींच लेता है।